हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विवेकानंद क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल प्रोग्राम में। आज मतगणना भी पूरी हो चुकी है और लगभग यह भी तय हो चुका है कि देश में कौन सी सरकार आ रही है। क्या फिर से पुरानी सरकार वापस आ रही है या फिर नई सरकार जो इंडी गठबंधन की तरफ से है वो बनने जा रही है। तो अभी तक तो ये साफ हो गया है कि जो भाजपा है एनडीए के समर्थन में वो लगभग सत्ता में रहेगी, वापस सत्ता में बनी रहेगी। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भी बढ़िया प्रयास किया है और वो सीटों में काफ़ी इजाफा लेकर आए हैं। यानी एक बात जो मज़ेदार होने वाला है वह यह है कि भारत का विपक्ष जो है वो एक मजबूत विपक्ष इस बार बैठेगा। अब मजबूत विपक्ष अगर बैठता है तो सरकार को और अच्छे ढंग से काम करना पड़ेगा। सरकार की भी एक मजबूरी हो जाती है जब वो अच्छे ढंग से काम करे, ठीक है। क्योंकि जब विपक्ष नहीं होता है तो सरकार निरंकुशवाद में चली जाती है, निरंकुश होकर के कार्य करने लगती है। उसको लगता है कि वो जो कुछ कर रही है वो सब सही है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो वापस भाजपा की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री जी वापस वही बनेंगे, नरेंद्र मोदी जी। लेकिन विपक्ष जो है वो इस बार मजबूत होगा और विपक्ष मजबूत होगा तो काम सरकार जो है वह ज़्यादा अच्छे से करेगी। रोजगार के मौके पर रोजगार के नए अवसर बनाएगी और रोजगार पर ध्यान जरूर देगी। अब प्रमुख बात यह जान लीजिए कि जो उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश के आंकड़ों को देखिए तो यहां पर बीजेपी को बहुत गहरा झटका लगा है। ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसी उम्मीद कम से कम नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में यह हाल हो सकता है। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में इतनी अच्छी सीटें बीजेपी की आई नहीं हैं, 50% सीटें भी नहीं आई हैं। मेरे ख्याल से शायद 37-38 सीटें बन रही हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी की। 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य है जिसमें से 37-38 सीटें अगर बीजेपी की यहाँ से आ रही हैं तो ये बीजेपी को सोचना पड़ेगा, राज्य सरकार को मंथन करना पड़ेगा कि उनकी समस्या कहाँ पर रही है। और तब मेरा मानना है कि जो सबसे बड़ी समस्या आई है उत्तर प्रदेश से वह है रोजगार की समस्या। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटें कम होने का जो सबसे बड़ा रीजन जो मुझे समझ में आता है वो आता है कि रोजगार की समस्या। सरकार रोजगार पे ध्यान नहीं दे रही थी, रोजगार को अवॉइड करके और अन्य मुद्दों पर सरकार जो है वो ध्यान दे रही थी। रोजगार के नए अवसर नहीं तलाशा जा रहा था, सरकारी वैकेंसियां नहीं जारी की जा रही थी। एक बात आप जानिए कि आज भी मध्यम वर्ग के लोगों को ऊपर उठने का जो सबसे बड़ा अवसर है वो है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी ही मध्यम वर्ग के लोगों को या गरीब तबके के लोगों को अपनी रेखा जो है वो पार करने की मौका देती है, अवसर देती है। और सरकार उस पर पिछले जब से बनी है तो ये मान के चलिए कि तब से एक बड़े पैमाने पर काम नहीं कर पाई है। मेरा मकसद किसी सरकार की बुराई करना नहीं है, लेकिन हम एक अध्यापक हैं तो एक ठीक एनालिसिस करना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। अब ऐसे में होगा क्या, नया क्या होगा? तो नया ये होगा कि सरकार जो है अब रोजगार के अवसर को ज्यादा से ज्यादा प्रमुखता देगी, रोजगार पर ध्यान केंद्रित करेगी। अगर कांग्रेस और अन्य सहायक दल इतने अच्छा कर पाए हैं तो उनके पीछे एक कारण यह भी रहा है कि कांग्रेस ने इन सारे सामाजिक मुद्दों को और साथ में रोजगार को जरूर जो है वो जनता के बीच में रखा कि हम आएंगे तो रोजगार देंगे और क्या क्या देने वाले हैं। और जाहिर सी बात है कि वर्तमान में तो जनता यही सोच रही है कि उसका अपना फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसका अगर अपना फायदा हो रहा है तभी वो देश के बारे में सोच रही है। आप पुराने इतिहासकार को लेकर के देख लीजिए, वेस्टर्न हिस्टोरियंस को ले लीजिए, तो वो यही कहते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद कभी था ही नहीं, भारत में कभी राष्ट्रवाद नहीं था। मतलब कि राष्ट्र के मुद्दे पर यहाँ वोट नहीं पड़ते थे, यहाँ व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रख करके ही मतदान हमेशा किया गया है। तो इस बार भी लगभग यही ध्यान में रख करके किया गया, अधिकतर यही हुआ है। तो अब ऐसे में बीजेपी का मंथन होगा और संभव यह है कि सरकार जो है वह 2027 में जब फिर से विधानसभा चुनाव होना है तो उसकी तैयारी सरकार अभी से बहुत जोरों शोरों से करने लगेगी। और ये आप भी देखिएगा, क्योंकि बीजेपी वो पार्टी है जो अपने आप को रिफॉर्म बहुत जल्दी करती है, सुधार बहुत जल्दी करती है। तो 2-3 बातें जो निकल के आती हैं, जो समझ में आता है अभी, वो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार अब रोजगार के अवसर पर ज्यादा ध्यान देगा।
रोजगार के अवसर पर ध्यान कैसे देगा कि आप देखिए कि पिछले कई सालों से 2020-21 के बाद से प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आया है। तो जहां तक है आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है वो देखने को मिल जाएगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो गया है, गठन हो ही गया था, तो इसी का वेट किया जा रहा था चुनाव के नतीजे का। तो चुनाव के नतीजे जब आज आ जा रहे हैं तो ये आप ध्यान में रखिए कि 2-3 दिनों में यानी कि 10 जून से पहले हर हाल में कैलेंडर जारी हो जाएगा। लोक सेवा आयोग का कैलेंडर जारी हो जाएगा। शिक्षा आयोग की तरफ से भी बातें क्लियर कर दी जाएंगी। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो उत्तर प्रदेश है यूपी ट्रिपल एससी उसके भी तरफ से चीजें क्लियर कर दी जाएंगी कि कब कौन सी परीक्षा पढ़ने वाली है। अब अगर हम शिक्षा के मामले में बात करें, टीचर्स वैकेंसी की बात करें, तो यह आप लिख के ले लीजिए कि इसी 2024 में आपको बहुत सारी नई वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। जहां तक टीजीटी पीजीटी परीक्षा है तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ये किसी भी महीने में अपडेट घोषित कर देंगे, क्योंकि 2027 की तैयारी इन्हें अभी से करनी है। जिस तरह से 50% सीटें यूपी में नहीं बना पाए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा उलटफेर की इनको आशंका जो है वो पैदा कर रही है। आप देखिए, बीजेपी के मदद से राम मंदिर बना या बीजेपी ने राम मंदिर बनाया, लेकिन बावजूद इसके भाजपा जो है वो अयोध्या से अपना सीट हार गई। भाजपा अयोध्या से सीट हार गई, ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि जहां मंदिर बना है वहीं से हार गई। और लोगों को लगता था कि बीजेपी को राम मंदिर बनाने का वो एडवांटेज मिलेगा, वो फायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जहां बना है वहीं से सीटें हार गई बीजेपी। तो इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे जो मतदाता हैं वे जागरूक हो रहे हैं। उन्हें मंदिर चाहिए, उन्हें मस्जिद चाहिए, पूजा स्थल चाहिए, उन्हें गुरुद्वारा चाहिए, उन्हें चर्च चाहिए, सारे धर्मों को चाहिए ये चीजें। लेकिन केवल वही नहीं चाहिए, उसके साथ में रोजी रोजगार भी चाहिए। आपके पास पैसा होगा, पेट में अनाज होगा, तो आप यहां दर्शन करने जा पाएंगे। तो हमें मंदिरों की आवश्यकता है, जो इस्लामिक हैं उनको मस्जिद की आवश्यकता है, सभी धर्मों को उनके पूजा स्थल की आवश्यकता है और जरूर बनने चाहिए। लेकिन साथ में जो रोजगार के अवसर हैं वे बंद नहीं होने चाहिए सरकार के द्वारा, उन्हें भी मिलना चाहिए। अभी एलटी टीचर्स की वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो एलटी टीचर्स 2020-21 के बाद में नहीं आया है, तो वो भी संभव है कि एलटी टीचर कैलेंडर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो एलटी टीचर की वैकेंसी है। जीआईसी की वैकेंसी जो है वो 2021 में आखिरी बार आई थी जीआईसी जो है, तो उसके बाद नहीं आई है, 3 साल हो गए। तो वो फिर से कैलेंडर में आपको मेंशन मिलेगा, ये आप श्योर मान के चलिए कि आपको जीआईसी फिर से देखने को मिलेगा, एलटी टीचर्स आपको फिर से देखने को मिलेगा। पीजीटी सुनने में आ रहा है कि टीजीटी पीजीटी जो 2021 में फॉर्म भरवाए गए थे 22 में, तो वे करवाए जाएंगे और साथ में नई वैकेंसी टीजीटी पीजीटी की उसकी घोषणा की जा सकती है। तो ये टीचर्स, इसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हैं तो सबसे पहले वही एग्जाम करवाए जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आयोग, शिक्षा आयोग भी ये चाहता है कि वो पहले ये कर लेगा, और बाकायदा सारे सीटों के लिए उनको अधियाचन मिल ही चुका था, टीजीटी पीजीटी के फॉर्म भी भरे जा चुके थे। तो ये परीक्षाएं आपको इसी साल में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण खबरें और कि यूपी पीसीएस और यूपी पीएससी आरओ यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा जो है वह भी निश्चित हो चुका है कि 22 दिसंबर को सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की परीक्षा होगी। 27 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है। यानी अब जो बचे हुए महीने हैं, जून के लास्ट से आपके पेपर शुरू हो जाएंगे और ये पेपर कंटिन्यू आपको होने वाले हैं। तो ये जो लगभग 2024 और 2025 है, ये आपको नौकरी दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि अब गवर्नमेंट इस क्षेत्र पर ध्यान देगी। यही जहां तक संभव है कि हो सकता है गवर्नमेंट बीईओ के लिए भी ध्यान दे दे, क्योंकि लगभग 300 पदों का अधियाचन जो है वो बीईओ के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए गवर्नमेंट को पहले ही मिल चुका था। 2020-21 के बाद से, 2020 के बाद से बीईओ की वैकेंसी नहीं जारी की गई है। लगभग 300 पदों का अधियाचन गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है, तो गवर्नमेंट जो है उसको भी मेंशन जरूर कर देगी। पेपर भले ना करवा पाए लेकिन फॉर्म जरूर भरवा लेगी बीईओ के लिए भी। तो ये सारी तैयारियां गवर्नमेंट जो है वो जरूर करवा लेगी। इसके अलावा अगर हम यूपी ट्रिपल एससी की बात करें तो यूपी ट्रिपल एससी का भी कैलेंडर आ जाएगा जल्दी ही, फिर से आ जाएगा कैलेंडर यूपी ट्रिपल एससी का, और उस कैलेंडर में आपको कुछ चीजें देखने को मिल जाएंगी।
जैसे कि मंडी परिषद का फॉर्म भर चुके हैं, उसकी परीक्षा तिथि आपको वहां कंफर्म मिल जाएगी, उसमें देखने को आपको मिल जाएगी। मंडी परिषद का जो एग्जाम है वो ये मान के चलिए कि आप सितंबर अक्टूबर तक आपका मंडी परिषद की जो परीक्षा है वो हो जाएगी, अक्टूबर से पहले हो जाएगी, ये आप मान के चलिए मंडी परिषद की परीक्षा अक्टूबर से पहले ये करवा लेंगे उसको किसी भी कीमत पे। लोअर पीसीएस के 900 पदों का ये अधियाचन गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है, 2019 के बाद से उसका कोई फॉर्म ही नहीं आया है, तो वह भी संभव है कि ये पेपर भले ना करवा पाए लेकिन वैकेंसी जरूर जारी कर देंगे, नोटिफिकेशन जरूर उसके बारे में ये जारी कर देंगे, क्योंकि अब इनके पास कोई बहाना नहीं बचा है, इन्हें अधियाचन भी नहीं मांगना है कि अभी पदों का अधियाचन नहीं मिल पाया है, ये सारी चीजें गवर्नमेंट के पास में आ गई है। और गवर्नमेंट के ऊपर अब दबाव है, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनके ऊपर भी एक नैतिक दबाव बन गया है और एक राजनीतिक दबाव भी बन गया है। राजनीतिक दबाव यह बन गया है कि मुख्यमंत्री रहते हुए 2 अटेम्प्ट, ये दूसरा अटेम्प्ट मुख्यमंत्री के रूप में इनका है, पूर्ण बहुमत के रूप में है, और बावजूद लोकसभा में 50% सीटें ये नहीं दिलवा पाए हैं। ये बताता है कि आपने काम क्या किया है। मुझे लगता है जो बड़ी चूक हुई वो ये हुई कि आरओ की परीक्षा तिथि टाल दी गई और घोषणा नहीं की गई। दूसरा, यूपी पुलिस की परीक्षा तिथि टाल दी गई जिसमें 60 लाख लोग बैठे थे, उसकी घोषणा नहीं की गई। 10 लाख अभ्यर्थी इसमें थे, समीक्षा अधिकारी में, उसकी घोषणा नहीं की गई। यूपी पीसीएस को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया, उसकी घोषणा नहीं की गई। तो मुझे लगता है इन सबका प्रभाव पड़ा है सम्मिलित रूप से, क्योंकि ये सब एक वोटर हो जाते हैं। जिस घर में किसी एक व्यक्ति को एक नौकरी जिस सरकार के द्वारा मिल जाती है, वो उस व्यक्ति का पूरा परिवार जो है उस सरकार के लिए समर्पित हो जाता है, वो उसी को भैया वोट करना शुरू कर देता है। तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी के कोर लोग हैं वो लोग भी इस पे बात करेंगे और ये वैकेंसियां जो है वो आपको इसी साल देखने को मिल जाएंगी। जल्द ही लगभग 10 तारीख तक, ये मान के चलिए 10 जून के भीतर भीतर आपको कैलेंडर जो है वह लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कैलेंडर आपको मिल जाएगा और उसमें शिक्षा से संबंधित कौन कौन सी कब होनी है, जो हायर एजुकेशन का है। इसके अलावा शिक्षा आयोग का टीजीटी पीजीटी वैकेंसी है, लोक सेवा आयोग से जीआईसी की वैकेंसी आनी है, एलटी टीचर्स की वैकेंसी आनी है, वह भी आपको डेट मेंशन मिल जाएगा। इसके अलावा बीईओ लोक सेवा आयोग में आपको संभव है कि देखने को मिल जाएगा खंड शिक्षा अधिकारी के लिए। तो वो सारे फॉर्म आप भर पाएंगे। इसीलिए अब शिक्षार्थियों का दौर शुरू हो रहा है, पढ़ने वालों का दौर शुरू हो रहा है। चुनाव खत्म हो गया है, चुनाव का महाकुंभ जो था वो खत्म हो गया है और आप सब ने जिनको जिनको वोट किया सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। नई गवर्नमेंट बन रही है और उम्मीद है कि और अच्छे से काम देश में हो पाएंगे। शिक्षा और रोजगार की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा और बड़े पैमाने पर ध्यान जो है वो दिया जाएगा। लोग सेलेक्ट होंगे, जो लोग सेलेक्ट होंगे, तो जिस परिवार से भी कोई एक व्यक्ति सेलेक्ट होता है उसका पूरा परिवार उस सरकार के लिए हमेशा, आज के दौर में तो हमेशा लगभग उस सरकार के लिए जो है वो फिक्स हो जाती है मतदान करने के बारे में। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इस पे भी विचार करेगी। तो जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है और अन्य राज्यों के लोग हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है इस सत्र में। तो जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को थोड़ा और बेहतर करते रहिए। जो बेहतर तैयारी कर रहे हैं वो अपना जज करते रहिए, प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, साथ में आप अपना एनालिसिस करते रहिए कि आप कहां तक पहुंच रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ में आप लोग जरूर लगे रहिए। जो लोग समीक्षा अधिकारी के लिए लगे हैं उनका डेट फिक्स हो गया है। आपको लगभग 6 महीने की गैपिंग मिल गई है और 6 महीने की गैपिंग तय कर रही है कि इस बार आप ये परीक्षा जरूर निकाल लेंगे, क्योंकि इस 6 महीने में आप मेंस भी तैयार कर डालिए और प्री भी तैयार कर डालिए। यानी जीएस को एक एडवांस लेवल तक पढ़ डालिए, जीएस को इतने बेहतर ढंग से पढ़ डालिए कि वो आपके मेंस में भी काम आ जाए। और इसके अलावा जो मेंस में निबंध लेखन है, पत्राचार लेखन है, इन सब को, चाहे वे सरकारी पत्र हैं, अर्ध सरकारी पत्र हैं, विज्ञप्ति है, टिप्पण है, ज्ञाप है, इन सब को आप इतना प्रैक्टिस कर डालिए, इतना प्रैक्टिस कर डालिए कि आप अभी से श्योर हो जाएं कि इस वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो ये 6 महीने ना सिर्फ आप प्री को देखिए, आप 6 महीने प्री को ना देख करके प्री कम मेंस को देखिए। यानी आपको मेंस भी इसी में तैयार करना है और प्री भी इसी में तैयार करना है। तो दोनों तैयारियों को आप एक साथ में लेकर के चलेंगे, निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। यूपी पीसीएस जो दे रहे हैं, तो यूपी पीसीएस के लिए एक विशेष बात यह है कि आप प्री ही अक्टूबर में दे रहे हैं।
तो अक्टूबर में अगर आप प्री दे रहे हैं तो ये मान के चलिए कि नवंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट आएगा। नवंबर लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा तो दिसंबर में आपकी जो है वो मेंस की परीक्षा तिथि घोषित हो जाएगी, यानी कि आप जनवरी और फरवरी के बीच में मेंस का पेपर दे रहे होंगे, और फिर जनवरी फरवरी में आप मेंस का पेपर दे रहे होंगे, फिर मई में आपका प्री पड़ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास भी उतना समय नहीं है, तो आप भी जो है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं वह लोग भी मेंस को ध्यान में रख करके ही आगे बढ़ेंगे कि प्री मेंस और फिर आपका प्री पड़ जाएगा, तो वे लोग भी इस बेहतर ढंग से अपनी तैयारी करते रहेंगे। जो लोग टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और एलटी टीचर्स के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए इसी साल में दिसंबर से पहले पहले ये जान लीजिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक पीजीटी, टीजीटी का पेपर हो जाना है और जीआईसी, एलटी की वैकेंसी जो है वो भी फिलअप हो जानी है। फाइनली वैकेंसी पूरी भले ना किया जा सके, लेकिन फॉर्म भरवा लिया जाएगा और परीक्षा जरूर करवा लिया जाएगा। तो खूब मेहनत के साथ लगे रहिए, अच्छी रणनीति बनाइए, अच्छे रणनीति के साथ में लगिए, अच्छी किताबों का चयन करिए। 20 किताबें आप मत इकट्ठा करिए अपने पास में, बहुत ज़्यादा आपके पास नोट्स नहीं होने चाहिए। आपके पास सटीक नोट्स रखिए और उसी को अभी से डेली पढ़ते रहिए। डेली उसी को अगर आप पढ़ते रहते हैं, लगातार अपने रिवीजन और प्रैक्टिस सेट बनाए रखते हैं, चर्चा करते रहते हैं, तो निश्चित रूप से अधिकांश लोग जो है वो इस बार 2024 में नौकरी पाने में सफल हो जाएंगे। और मेरी भी यही शुभकामना है आप सभी के लिए कि आप लोग जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो जाएं। धन्यवाद।